आपने आजकल एक चीज नोटिस की होगी, लोगों की सैलरी 30,000 भी नहीं होती लेकिन खर्चे 50,000 जितने होते हैं। आईफोन सबसे पहले खरीदना है, नहीं है तो फेक दिखा के दूसरों की जलानी है। बराबरी करने की सोच रहे हो? इसका चार्जर ही 5,000 का आता है। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। आपने सुना होगा कि अफीम, हीरोइन, मैरिजुआना और बहुत ही तगड़े नशे माने जाते हैं, जो कि झूठ है। आजकल के युवा अवस्था में तगड़े नशे हैं आईफोन। हमको फोन चाहिए एप्पल वाला, वो भी ऐसा वैसा नहीं, इस बुढ़मंजी को 1.5 लाख का आईफोन चाहिए। और जब उसकी माँ ने अपनी स्थिति को देखकर आईफोन नहीं दिलाया तो फिर भी बच गई, इसलिए तो ये वीडियो बन पाई। और फिर कहते हैं कि हम चाइना से आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। भयंकर इन सब बक में पड़े रहोगे तो कहाँ से आगे जा पाओगे। और ये तो सिर्फ पहली कैटेगरी थी पागलपन की। एक दूसरी कैटेगरी भी है फर्जी वाली, जिसमें लोग इतने खोखले हैं कि साला फेक आईफोन बना रहे दिखाने के लिए। लोगों जैसे गुची, प्राडा को लोकल मार्केट से खरीद रहे बस चौड़ दिखाने के लिए। अबे क्या करोगे ऐसे अमेरिका, अगर तुम्हें तमीज ही नहीं होगी। पहले अपनी पर्सनैलिटी सुधारो ना, बना दी हो। थोड़ा सिविक सेंस सीखो, जो कि मैंने इस वाली वीडियो में कवर कराया, तो इस वीडियो को भी जाकर देख लेना। और अब आते हैं तीसरी कैटेगरी के ऊपर, शादी। आपने सुना होगा बिग फैट वेडिंग, एक नया रीति रिवाज बन चुका है जिसमें लोग अपनी पूरी सेविंग्स खर्च कर देते हैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के चक्कर में। और वो सेविंग्स तक भी नहीं रुकते, कई लोग तो लोन तक चल जाते हैं। और शादी में थोड़ा शो ऑफ तो चलता है। पहले शो ऑफ सिर्फ छोटी मोटी चीजें जैसे रेडियो, वॉच, साइकिल या स्कूटर तक ही सीमित था, लेकिन जब से ये बॉलीवुड वालों ने मूवीज में दिखाया है कि ऐसे होती है शादी, हर एक फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, चाहे मेहंदी हो, हल्दी हो, कीर्तन हो, सबको धूमधाम से सेलिब्रेट करो। 1.5 लाख के लहंगे खरीदो, कपड़े खरीदो, दहेज में कार गिफ्ट करो, महंगे ज्वेलरीज, कपड़े, वेन्यू और मल्टी क्विजीन मेन्यू, ये सब लोन में ही तो आते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की औकात तो है नहीं इतनी। और उसके बाद फिर रिग्रेट करते हैं कि साला इतना ज्यादा खर्चा हो गया शादी में, अब इसका लोन कौन भरेगा। और कर लो कॉपी। अब आया ना लाइन पे। जैसे यहाँ पे रेडिट के ऊपर एक लड़की पोस्ट करती है कि उसके पेरेंट्स ने फोर्स करा उसे एक्स्ट्रा वेंटेज वेडिंग के चक्कर में, और जब उसने ये बात नहीं मानी तो उसके माँ बाप उससे बात करना बंद कर दिए। एंड जब उसने ये वेडिंग कंप्लीट करी, उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि ये तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। मतलब दूसरों को दिखाने के चक्कर में तुमने अपना नींद, तुमने अपना स्ट्रेस, तुमने अपना लोन, तीनों दांव पे लगा दिया। मतलब लोग भयंकर अपने लिए शादी नहीं कर रहे, दूसरों को दिखाने के चक्कर में कर रहे कि हमने कितनी ग्रैंड सेलिब्रेशन करी, हमने कितना ज्यादा खर्चा कराया शादी में। और उसके बाद क्या होता है, पैसा बर्बाद पहनते एंड आजकल प्री वेडिंग शूट्स का ट्रेंड भी चलने लग गया है। मतलब जिसमें लोग आर्टिफिशियल जगह में फोटोज खिंचवा रहे हैं ताकि ऐसा लगे कि वो सच में वहां गए थे। मतलब हम जैसे लोगों का फुद्दू काटने के लिए ये लोन लेकर ट्रिप्स में भी जाते हैं, आईफोन खरीद रहे हैं, नाइकीज खरीद रहे हैं, कार्स खरीद रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रोला जमाने के लिए, वो भी ईएमआई में। इनको नॉर्मल कार नहीं पसंद आती, इनको रोड प्रेजेंस वाली मोटी एसयूवी कार पसंद आती है जिसमें सनरूफ हो, और उसका काम भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ रोला जमाने के लिए। बेटा मौज कर दी। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ये कॉफी स्टारबक्स में पियेंगे, ज़ारा में शॉपिंग करेंगे, उबर में घूमेंगे, कॉन्सर्ट्स में जाएंगे, और इनके फोन, एसयूवी और स्नीकर से लेके हर चीज ईएमआई पे है। क्रेडिट कार्ड के एनपीएस 500% से बढ़ गए हैं। इसको आप इस बात से समझो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल के मुताबिक इंडिया में सबसे ज्यादा लोग अपनी इनकम का 77% खर्च करते हैं मोबाइल फोन्स के ऊपर या अपीयरेंस के ऊपर, सिर्फ दिखावे के ऊपर। और जब ये लोग ये सब लोन में ले लेते हैं, तब बाद में देखते हैं या तो इनका प्रीमियम डबल हो चुका है या फिर एज के साथ साथ इनको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। अब बेसिकली इन सब की शुरुआत होती है 20s में, जब नया नया इंटरनेट आया था, इंडिया ग्लोबलाइज होने लग गया था। तब मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में एंटर कर रही थी। तभी लगे हाथ सैमसंग, सोनी, एलजी जैसी कंपनीज ने भी इंडिया में आना शुरू कर दिया था। तब बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई में ये अमीरी दिख रही थी, और वैसे ही जैसे लोगों के पास पैसा आता गया तो ये और एक्सपेंड होता चला गया, जिसके बाद मूवीज में भी इसको कॉमन कर दिया गया। बड़ा बड़ा गुची, शूज में अरमानी और चश्मों में प्राडा एक लाइफस्टाइल सिंबल बन चुके थे। इस रिपोर्ट की बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में 50% की ग्रोथ मिली है, नॉर्मल प्रोडक्ट से दुगनी ग्रोथ मिली है। और आजकल हर किसी के हाथ में देखो तो आईफोन है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडिया में बिकने वाले 70% आईफोन ईएमआई पे उठाए जाते हैं। मतलब हर 10 में से 7 आईफोन ईएमआई में खरीदे हुए हैं।
और EMI में उठाए हुए फोन को लोग बड़े चौड़ से दिखाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है यहाँ पे, जैसे तुम इसे तो जानते ही होंगे। अबे ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। फूलपति हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। ऐसे ही 18 साल के बच्चे ने अपने पापा से जिद करी आईफोन दिलाने की, और जब उसके पापा ने नहीं दिलाया तो उसने ढाकी टिक्की कर दिया। अब देखो मेरे पास भी आईफोन नहीं है। हम लोगों ने गरीबी देखी है, क्योंकि मुझे अभी उसकी नीड ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इनको आईफोन इसलिए चाहिए क्योंकि इनको इसकी नीड है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोच लेना तुम। इनको आईफोन चाहिए जस्ट फॉर फ्लेक्स, कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है तो हमको ये ट्रेंड लपेटना है। इंडिया में सबसे ज्यादा 4.3 मिलियन कार बिकी थी, जिसमें से सबसे ज्यादा SUVs थी। टॉप 5 में से 4 कार्स SUVs हैं। SUVs में 28% से ग्रोथ आई है। हर साल इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। मारुति ने तो ऑल्टो और एक्सप्रेसो की प्रोडक्शन ही कम कर दी है। भाई रोल्ला जमाना है भाई, हमको तो दबदबा भाई, हमारा तो दबदबा होना चाहिए भाई, ये रोल्ला। और कार कंपनीज ने भी टाटा की पंच, किया सोनेट, हुंडई की वेन्यू जैसी गाड़ियों को स्मॉल SUVs के नाम पे बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को चाहिए यही, बस रोड प्रेजेंस, कि अगर गाड़ी दूर से चलता है तो दिख जानी चाहिए कि भाई कोई बड़ी गाड़ी आ रही है। और ऐसी ऐसी गाड़ियों में सनरूफ आने लग गए हैं जिसमें जरूरत है भी नहीं सनरूफ की, लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं क्योंकि पब्लिक ही डिमांड कर रही है। नकली ब्रांड के कपड़े खरीदे जा रहे हैं, शूज को EMI पे लिया जा रहा है। 1-1, 1.5 लाख के स्नीकर्स की फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी लोग खरीद रहे हैं। और मोस्ट कॉमनली आपको स्नीकर की फर्स्ट या सेकंड कॉपी आपको हर किसी के पास मिल जाएगी। लेकिन ये ट्रेंड है कि अमीर लोग पहन रहे हैं तो हम भी पहनेंगे। अब एक नया ट्रेंड आया है कोल्डप्ले नाम से। कोल्डप्ले में कई सारे फेमस सिंगर आते हैं, लेकिन जो उनका क्राउड है वो सारा का सारा डेड क्राउड है, जो कि तुम इस वीडियो में समझ सकते हो। Are you a Coldplay fan? Definitely. Yeah, of course. I mean, Coldplay is love. I'm a big Coldplay fan. Of course, yes. Yes. Name any 2 members from Coldplay. चल Coldplay के 2 मेंबर का नाम बता। यार ये क्या पूछते हैं यार। एक मेंबर बता दे Coldplay का, चल 2 एक बता दे। एडम है। Chris Brown. Yeah, Chris Brown. That's all I know. और मरून 5 के कॉन्सर्ट में पता चला कि एक ऐसा बिजनेस भी खोल दिया है इन्होंने कि कोई लड़के या लड़की का फेक अकाउंट होगा, तुम उसे पैसे दोगे और वो तुम्हें उस कॉन्सर्ट की स्टोरी में टैग कर देगा, ताकि तुम्हारे फॉलोवर्स को ये लगे कि तुम भी उस कॉन्सर्ट में गए थे और तुम्हारे चौड़ बन सके। मतलब इतने विल्ले लोग हो चुके हैं अब, क्या बताओ भाई, क्या गुंडा बनेगा रे तू। और ये सिर्फ कॉन्सर्ट्स नहीं, स्टारबक्स लड़की की फोटोज भी शेयर करवाते हैं ताकि ऐसा लगे कि डेट पे जा रखे हो तुम। और क्रेडिट कार्ड ले लेंगे बिना ये जाने कि एनुअली कितने चार्ज पड़ते हैं, पेमेंट मिस हो जाए तो कितना इंटरेस्ट पड़ता है, और सिबिल स्कोर में इसका क्या असर पड़ता है। RBI के मुताबिक क्रेडिट कार्ड में NPAs 500% से बढ़े हैं, और इसका रीजन है रिकलेस कंज्यूमर स्पेंडिंग। सबसे पहले तो सरकार को रेगुलेट कर देनी चाहिए कंज्यूमर लोन, क्योंकि आप कभी भी कहीं जाओ तो महंगी से महंगी चीज EMI पे मिल जाती है, जो कि इनफैक्ट अच्छा है हमारे लिए। लेकिन हर कोई आईफोन ले रहा है, महंगी महंगी गाड़ियों को छोटी सी डाउन पेमेंट में घर लेके आ जा रहे हैं। थोड़ी दिन रुको, टाइम दो, ढंग से समझो कि तुम्हें वो लेना जरूरी है कि नहीं, और ऑनलाइन की जगह कैश को यूज करो, क्योंकि ऑनलाइन में एक क्लिक से तुम सारे पैसे ट्रांसफर कर देते हो। लेकिन जब तुम कैश अपने हाथ से दोगे, जब तुम नोट गिनोगे कि अरे यार मैंने इसको 500 के 6 नोट दिए हैं, तब तुम्हें असली वैल्यू पता चलेगी पैसे की। इसके अलावा गूगल शीट पे आप ट्रैक शीट बना सकते हो, जिसमें डेट, स्पेंडिंग और मनी लिखकर अपना हिसाब कर सकते हो कि इस दिन को मैंने इतने पैसे खर्च करे हैं, ताकि ओवर स्पेंडिंग ना हो तुम्हारी। और ये थोड़ा इंटरनेट से दूर रहो, तुम इंस्टाग्राम खोलते नहीं कि दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हो, वरना तुम भी इस रैट रेस का हिस्सा बन जाओगे। और इंडिया में कोई भी इमरजेंसी के बारे में नहीं सोचता है। अगर कभी खुदा ना खास्ता किसी को जरूरत पड़ जाए तो उनके पास इमरजेंसी फंड होते ही नहीं है, क्योंकि सारे पैसे लोन में, EMI में, गाड़ियां खरीदने में, लोगों को जलाने में खर्च कर दिया उन्होंने। फाइनेंस कैसे करते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, ये चीजें ये सीखते ही नहीं है। इन्हें बस खाने की स्नैप बना के भेजनी है स्टाइल मारने के लिए। I think that people want to treat themselves to small luxury. For me, it's like shopping, clothing, travel. It does alleviate some of the stress. और अब अगर बड़े बड़े खर्चे करने जाओ तो एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ शोबाजी का दलदल है। जितना ज्यादा तुम शॉपिंग करते जाओगे उतना ज्यादा तुम इस दलदल में फंसते जाओगे। अगर तुमको इम्प्रूव करना ही है तो हेल्थ बिल्डिंग को इम्प्रूव करो, अपनी स्किल्स बिल्ड करो। पहले लोग छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे, अब लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड ही नहीं है। इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करो। अपने पेरेंट्स के मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लो। खुद्दूबंद बनो, स्मार्ट बनो, यूजलेस चीजों पे खर्चे कम करो और अच्छी चीजों पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि जिन्हें तुम सोशल मीडिया में देखते हो कि वो इतने अमीर है तो वो इतने खुश हैं, तो उसके लायक बनो। फेक करके अपने आप को दिलासा मत दिलाओ, वो तुम्हें अंदर से और खोखला करेगा। क्योंकि आईफोन लेना कोई सक्सेस नहीं है। स्टॉप चेजिंग इमेज, स्टार्ट बिल्डिंग वैल्यू। अपने फ्यूचर प्लान सिक्योर करो, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो, और अगर तुम समझदार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। बाकी
बाकी ऐसी वीडियोस मैं तुम तक लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। पीस।